हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको पिक्चर को इंसर्ट करना और उस पिक्चर पर हम पिक्चर टूल्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पिक्चर से रिलेटेड एमएस वर्ड में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वीडियो का टॉपिक है इंसर्ट पिक्चर एंड पिक्चर टूल्स इन एमएस वर्ड और ये है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 16। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पिक्चर को इंसर्ट करने का जो हमारा ऑप्शन होता है वो इंसर्ट टैब में यहाँ पर इलुस्ट्रेशंस वाले ग्रुप के अंदर पहला बटन होता है पिक्चर। तो इस बटन से हम क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर लगा सकते हैं और उसके बाद जो टूल्स आते हैं हम उस पिक्चर पर वो टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम पिक्चर को इंसर्ट करके उन टूल्स को वन बाय वन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इलुस्ट्रेशंस वाले इस ग्रुप के अंदर पिक्चर वाले इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपकी फ़ोटोज़ पड़ी हैं आप वहाँ से वो फ़ोटो इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ़ोटोज़ हैं तो इनमें से मैं कोई भी फ़ोटो इंसर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये फ़ोटो इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं किसी फ़ोटो को क्लिक करके और यहाँ पर इंसर्ट करूँगा तो वो फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। तो फ़ोटो जो है अभी आप देख सकते हैं कि ये HD क्वालिटी में फ़ोटो है तो आपके पूरे पेज पर आ रही है। आप चाहें तो जो इस फोटो के ऊपर डॉट्स आई हैं यानी कि छोटे छोटे सर्कल्स आए हैं इन पे क्लिक करके और फोटो की हाइट विड्थ को या फिर प्रॉपर रेशो में उसको छोटा कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे इसकी हाइट को कम करना है तो मैं जो ये नीचे वाला बीच में बटन है इस पे क्लिक करके और उसको ऊपर खींच दूंगा तो इसकी हाइट कम होगी। आप देख सकते हैं मैं अभी इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर आपको विड्थ चेंज करनी है, विड्थ कम ज़्यादा करनी है तो आप ये साइड में जो लेफ्ट राइट बीच में बटन है यानी कि जो छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं या फिर सर्कल बने हुए हैं इनको क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से क्लिक करके और फोटो की जो विड्थ है वो कम कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी फ़ोटो जो है उसकी विड्थ हाइट खराब हो जाएगी यानी कि उसकी प्रॉपर रेशो नहीं आएगी, प्रॉपर साइज नहीं आएगा। आप देखेंगे जैसे कि अगर मैं इसको ज़्यादा इधर कर दूँ तो फोटो जैसे पिचक जाती है वैसे हो जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं करना। मैं अभी इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ बैक। तो आपने जब भी फोटो को छोटा बड़ा करना है तो आपने कॉर्नर वाले पॉइंट से करना है। जैसे कि आप यहाँ से जो चारों तरफ कॉर्नर के पॉइंट हैं किसी भी साइड से आप कर सकते हैं। तो उससे क्या करेगा, ये उसकी जो रेशो है विड्थ और हाइट की उसको मेंटेन रखेगा और आपकी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी। आपकी जो फोटो का साइज़ है वो ऑटोमेटिक ये विड्थ और हाइट को रेशो के हिसाब से मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा से जूम इन कर रहा हूँ ताकि फ़ोटो आपको थोड़ी बड़ी दिख जाए। तो हमारे पेज पर जब भी फ़ोटो आती है तो उसके फ़ोटो के ऊपर क्लिक करने से आपके पास ये पॉइंट्स आएंगे और इनसे आप इसको फ़ोटो को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो बीच में यहाँ पर ग्रीन कलर का पॉइंट आ रहा है इसको क्लिक करके और आप इसको रोटेट कर सकते हैं फ़ोटो को किसी भी डायरेक्शन में। तो फ़ोटो रोटेट करने के लिए होता है ये जो ग्रीन कलर का बटन दिया हुआ है या सर्कल या डॉट दिया हुआ है, इससे आप इसको मूव कर सकते हैं। तो फोटो को जब भी आपने थोड़ा सा टेढ़ा करना हो या फिर बड़ा छोटा करना हो तो इन पॉइंट से कर सकते हैं। अभी जब आप फोटो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर पिक्चर टूल्स आ गए हैं। यहाँ पर ये हाईलाइट हो रहा है पिक्चर टूल्स और उसके नीचे एक फॉर्मेट का टैब एक्स्ट्रा आ गया है व्यू से नेक्स्ट। तो जैसे ही आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पिक्चर से रिलेटेड A to Z सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जब भी आप फोटो के बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पर फॉर्मेट वाला जो टैब आ रहा था वो नहीं आ रहा है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर पिक्चर टूल्स तभी आएंगे जब आप फोटो पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो पहले आपने फोटो पे क्लिक करना है फिर उसके बाद पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट पे क्लिक करना है तो आपके ये पिक्चर वाले टूल्स आ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इस पे क्लिक करते हैं और हमारा क्लिक कहीं और है, जैसे किसी और मेन्यू में है या टैब में। तो आप क्या कर सकते हैं, उसका एक आसान तरीका है,
पिक्चर पे आप सिंपली डबल क्लिक कर देंगे तब भी आपके ऊपर पिक्चर टूल्स आ जाएंगे। तो आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं और पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे इस टैब में क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है एडजस्ट का, यानी कि आपको फोटो की कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है कि ब्राइटनेस, कंट्रास्ट या इस तरह की जो सेटिंग्स है वो करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन है, इसके डॉट पे क्लिक करके आप जितने भी प्लस वाले ये यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं, परसेंटेज लिखी हुई है, तो इनको आप पॉइंटर ऐसे ले जाकर देख सकते हैं कि आपने कितनी ब्राइटनेस करनी है। तो कई बार फोटो हमारी डार्क होती है, उसको आप MS वर्ड में ब्राइट कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम करनी है तो आप ये नीचे वाले ऑप्शन माइनस वाले हैं जो, इन पे पॉइंटर ले जाके देख सकते हैं। तो जैसे भी आपको ब्राइटनेस करनी है आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ब्राइटनेस अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपको इसको नॉर्मल करना है तो यहाँ पर ये लिखा ही हुआ है 0% नॉर्मल। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस नॉर्मल हो जाएगी पहले की तरह, जैसे फोटो में पहले थी। तो ब्राइटनेस वाले इस ऑप्शन से आप फोटो की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा पिक्चर करेक्शंस ऑप्शंस। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये स्क्रीन आती है फॉर्मेट पिक्चर की। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाला ऑप्शन ही खुलेगा। और ये वाले ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा आने वाले टॉपिक में, यानी अभी जो आगे टूल्स आएंगे उनमें मैं आपको बताता हूँ ये सभी क्या होते हैं। कुछ ऑप्शंस तो इसमें शेप्स पर अप्लाई होते हैं और कुछ ऑप्शन पिक्चर पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने उस ऑप्शन पे क्लिक किया तो पिक्चर्स वाले ऑप्शन में ये आ रहा है। तो इसमें रीकलर वाला जो ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन आपका वही है जो यहाँ पर ये 3rd नंबर पे रीकलर वाला ऑप्शन है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये मैं आपको वहीं पे बताऊंगा। तो और ये ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये है ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना, आप यहाँ से भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे इसको चेंज करेंगे तो आप देखेंगे फोटो में ब्राइटनेस चेंज हो रही है। और आप इसको कम भी कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको वापस नॉर्मल करना चाहता हूँ तो 0 टाइप कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे ही आपका कंट्रास्ट वाला यहाँ पर ऑप्शन होता है जिससे आप फोटो की कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रास्ट कम ज़्यादा आप यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास वहाँ पर भी ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये सिर्फ आपको सारे ऑप्शन इकट्ठे एक ही जगह पर दिखा देता है। नीचे एक बटन है रीसेट पिक्चर का। तो रीसेट पिक्चर से क्या होता है, जो आपने ओरिजिनल फोटो यहाँ पर इंसर्ट की थी, ये सारी सेटिंग्स हटाकर उसको उतने साइज का, बड़ा जितना साइज है इसका फोटो का उतना इसमें रीसेट कर देगा हमारे डॉक्यूमेंट में। तो जैसे ही मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे फोटो ना ओरिजिनल बहुत बड़ी है, ये HD क्वालिटी की फोटो है, तो इसने इसको बहुत बड़ा कर दिया है। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, आप देखेंगे फोटो कितनी बड़ी आ गई है। ठीक है, तो ये फोटो वैसे एक्चुअल में जितने बड़ी साइज की होगी तो रीसेट पिक्चर करने से ये उतने साइज में ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी। अभी मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ नॉर्मल करने के लिए जैसे पहले था। तो रीसेट पिक्चर करने से आपकी फोटो ओरिजिनल साइज में आ जाती है, जितनी आपके इंच या फुट में जितनी भी बड़ी फोटो होगी वो। तो ये था आपका ब्राइटनेस वाला ऑप्शन। ऐसे ही कंट्रास्ट है, आप फोटो में कंट्रास्ट कितना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जितनी परसेंटेज आप प्लस माइनस यहाँ से करेंगे उसके हिसाब से ही फोटो में कंट्रास्ट कम ज़्यादा होगा। तो इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो नॉर्मल हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा अभी ऊपर कर लेता हूँ स्क्रॉल बार से। उसके बाद इसके अंदर भी लास्ट में वही ऑप्शन है पिक्चर करेक्शंस ऑप्शंस। तो इसमें भी आपके वही ऑप्शन आएंगे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। उसके बाद आता है रीकलर वाला ऑप्शन इसलिए होता है ताकि आप फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकें। जैसे कि ये ऑप्शन है, इससे आप फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। तो पॉइंटर ले जाने से आपके वो स्टाइल को दिखाएगा और आप जिसको अप्लाई करना चाहते हैं आप उस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे ले जा रहे हैं तो ये एक वाटरमार्क की तरह बन गया, इस पे ले जा रहे हैं तो ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बना के दिखा रहा है। अब ये जो होती है फोटो, ये ग्रे स्केल फोटो होती है। नॉर्मली हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट कह देते हैं, बट ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, ये ग्रे स्केल होती है। और ब्लैक एंड व्हाइट आपकी होती है ऐसी फोटो। ओके, तो इसमें से आप कलर के हिसाब से कोई वेरिएशन लेना चाहते हैं, कोई कलर का स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये थोड़े लाइट कलर में है, आप इनमें से कोई स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं अपनी किसी फोटो पर। उसके बाद मोर वेरिएशन में आपके पास बहुत सारे और कलर आ जाते हैं। ठीक है, रेड कलर है जैसे, अब इनमें तो कुछ चुनिंदा कलर है, कुछ कलर यहाँ पर दिखा रखे हैं। लेकिन आप जैसे पिंक कलर करना चाहते हैं, वो पिंक कलर आपका यहाँ पर नहीं है। उसके लिए आपको मोर कलर्स में जाना है और उसके बाद यहाँ से कोई भी पिंक कलर या जो भी आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपनी मर्जी से यहाँ से बना भी सकते हैं। तो ये कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे
तो आपका उसी कलर की जो शेडिंग है या जो वेरिएशन है वो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं जैसे पहले था, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से नो रीकलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन है आपका नो रीकलर, यानी कि आपको रीकलर अप्लाई नहीं करना, आपने नॉर्मल रखनी है फोटो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर सेट ट्रांसपेरेंट कलर। सेट ट्रांसपेरेंट कलर किस लिए होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक और फोटो ले रहा हूँ यहाँ पर, और फोटो लेकर आपको बताता हूँ कि सेट ट्रांसपेरेंट कलर वाला ऑप्शन क्या होता है। तो इसके लिए मैंने इंसर्ट में पिक्चर में क्लिक किया और मैं दूसरी फोटो ले लेता हूँ कोई, ठीक है। इसमें मैं जैसे मैं ये फोटो ले रहा हूँ, तो इसको फोटो को मैंने क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, तो वो फोटो आपकी यहाँ पर नीचे लग गई है, ठीक है। अब जो ये फोटो होती हैं, आप इनको स्टार्टिंग में जब लगाते हैं तो आप इसको मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ना ये अभी टेक्स्ट मोड में है। यानी कि आप इस फोटो पे साइड में क्लिक करके और कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और आप राइट साइड में क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। तो ये ना टेक्स्ट मोड में होती है। अगर आप इसको चाहते हैं कि आप फ्रीली इसको कहीं पे भी मूव कर सकें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फोटो पे डबल क्लिक करके टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। जैसे ही आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो इस फोटो को आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा। और इसको ऐसे ही इस फोटो को भी हम मूव नहीं कर पा रहे, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और टेक्स्ट रैपिंग में यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो आप इसको फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पर रीकलर में है, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ये क्या होता है, कई बार हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको किसी फोटो को आर पार दिखाना है, यानी कि उसका एक कलर बिल्कुल डिलीट करना है, तो उसके लिए हम सेट ट्रांसपेरेंट कलर वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इस फोटो में, जो ये फोटो मैंने क्लिक कर रखी है, इसमें ये जो ब्लू कलर है इसको आपने ट्रांसपेरेंट करना है, यानी कि हटाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करेंगे और फोटो के उस कलर पे क्लिक करेंगे जिसको आपने ट्रांसपेरेंट करना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने से आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, इसमें वो ब्लू कलर हट गया है। तो आप इसको जैसे भी सेट करना चाहें वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आपकी फ़ोटो दो कौन सी हैं और आपको किस फ़ोटो को कहाँ पर लगाना है ट्रांसपेरेंट करके। तो ट्रांसपेरेंट करने से ऐसे होता है कि वो आपकी फ़ोटो का जो कलर है वो गायब हो जाता है। उसके बाद अगर आप यहाँ से रीसेट पिक्चर कर देंगे तो वो फोटो आपकी नॉर्मल हो जाएगी, जो आपका ट्रांसपेरेंट कलर था वो वापस आ जाएगा। तो उसके लिए हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं। तो ये था ऑप्शन आपका सेट ट्रांसपेरेंट कलर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका कंप्रेस पिक्चर्स। कंप्रेस पिक्चर्स क्या होता है, ये ज़्यादातर क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट का साइज कम करने के लिए होता है, जब आप डॉक्यूमेंट को कहीं पर सेंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हैं, कंप्रेस पिक्चर्स इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। तो जब आप कंप्रेस पिक्चर्स पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। अगर आपको सिर्फ कंप्रेशन इस पिक्चर पर, जिस पर आपने क्लिक कर रखा है, उस पर अप्लाई करना है, तो आप सिर्फ इसको ऑन कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऑन नहीं कर रहा। उसके बाद हम ऑप्शंस में जा रहे हैं। ऑप्शंस में आपके ये वाले ऑप्शन अभी क्या है, ऑन है। तो कंप्रेशन ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली परफॉर्म बेसिक कंप्रेशन ऑन सेव। इसका मतलब है ये ऑटोमेटिक आपके डॉक्यूमेंट में कंप्रेशन अप्लाई कर देगा और आपका डॉक्यूमेंट कंप्रेस किया कराया सेव हो जाएगा। और ये होता है डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ द पिक्चर्स। तो आपने किसी फोटो को क्रॉप किया होगा तो उस फोटो का क्रॉप वाला एरिया ये सेव नहीं करेगा, उसको डिलीट कर देगा। क्रॉप्ड एरिया वाला ये ऑप्शन समझाने के लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ जिससे हम फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ से भी कैंसिल। तो फोटो को क्रॉप करने के लिए आप फोटो पे जब डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मेट वाले जो आपके पिक्चर टूल्स आ जाते हैं, उसमें यहाँ पर राइट साइड में एक ऑप्शन होता है क्रॉप का। तो जैसे आप इस पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लाइंस आ जाएंगी फोटो के चारों तरफ पॉइंट्स की जगह। तो आप उसको क्लिक करके ऐसे फोटो को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फोटो को क्रॉप करने के बाद जब दोबारा आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो क्रॉप में इसको आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने से वो आपका एरिया जो फोटो का क्रॉप किया था आपने, वो वापस आ जाता है। लेकिन अगर आपने क्रॉप करके और वहाँ से कंप्रेस पिक्चर्स में ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन ऑन कर रखा है, तो ये क्या करेगा, वो क्रॉपिंग वाला जो एरिया है उसको ये डिलीट कर देगा, यानी कि वो उसके अंदर रहेगा नहीं डॉक्यूमेंट में। अभी तो आप इसको
क्रॉप करके और वापस ला सकते हैं। बट अगर आपने ये ऑप्शन ऑन करके अपनी फाइल को सेव कर दिया तो फिर आप वो ऑप्शन क्रॉपिंग वाले वापस नहीं ला सकते, यानी कि क्रॉप फर्दर कर सकते हो बट जो आपने एरिया क्रॉप कर दिया था वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन जब ऑन होते हैं तो पिक्चर का साइज रिड्यूस हो जाता है, उससे आपके डॉक्यूमेंट का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। इसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इनको ऑफ करके बता रहा हूँ। जैसे मैंने इसको ऑफ कर दिया है, ठीक है, और मैंने यहाँ से कर दिया है ओके। अब अगर हम फाइल को सेव करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पर सेव वाले बटन पे क्लिक करके आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे मेन बटन में जाकर और सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में इस फाइल का नाम दे रहा हूँ, तो फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं doc 123 ओके, और इसको मैंने कर दिया सेव। तो ये फाइल आपकी होगी जिसमें आपने कंप्रेस नहीं किया। ऑलराइट, अब आप इसका डिफरेंस देखने के लिए कि कंप्रेस करने के बाद उसका साइज क्या होगा, उसको देखने के लिए आप कंप्रेस पिक्चर्स में जाएंगे और फिर ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से ऑन कर देंगे इन ऑप्शंस को, जिससे क्रॉप्ड एरिया भी वो कट कर देगा और आपका ऑटोमेटिकली सेव होते ही वो कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद टारगेट आउटपुट्स का मतलब क्या होता है, जब आपकी फाइल सेव होगी तो वो ईमेल के लिए आपने डॉक्यूमेंट का साइज छोटा करना है, या फिर आपने वेब पेज यानी अपनी वेबसाइट के लिए साइज सेट करना है, या फिर आपने प्रिंट की क्वालिटी अच्छी निकालने के लिए इसको सेट करना है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेट कर सकते हैं। जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पीपीआई का मतलब होता है पिक्सल पर इंच, यानी 1 इंच में आपके कितने पिक्सल आएंगे। जितने पिक्सल ज़्यादा होते हैं, जैसे यहाँ पर 220 दिखा रहा है, यहाँ पर 150 दिखा रहा है, यहाँ पर 96 दिखा रहा है, तो जितने पिक्सल ज़्यादा होते हैं उतनी क्वालिटी आपकी अच्छी होती है, और जितने कम पिक्सल होते हैं तो आपकी क्वालिटी फ़ोटो की मामूली सी डाउन हो जाती है। तो इसको मैं अभी ऑन कर रहा हूँ, जैसे मैं डाउन कर रहा हूँ इसकी क्वालिटी थोड़ी सी, ताकि आपको मैं कंप्रेस करने के बाद साइज़ दिखा सकूँ कि डॉक्यूमेंट का साइज़ क्या है। तो इसको ऑन करने के बाद आपने ये ऑप्शन ऑन कर दिए और फिर ओके। अगर आप चाहते हैं कि जो सिलेक्टेड पिक्चर है उस पर ही ये कंप्रेशन को अप्लाई करे तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन नहीं करते तो ये सारी फोटोज़ पर कंप्रेशन अप्लाई करेगा। अब मैंने ये सेटिंग करके ओके कर दिया, लेकिन इस फाइल को आपने सेव नहीं करना, इसको कंप्रेशन करने के बाद आपने सेव एज करना है। तो सेव एज में मैंने यहाँ पर नाम दे दिया document 1234 और मैंने इसको कर दिया सेव। अब जब आप कंट्रोल ओ प्रेस करके और उन डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, जैसे मैंने 2 डॉक्यूमेंट सेव किए थे, इस डॉक्यूमेंट में ये पहले वाला डॉक्यूमेंट है जिसमें आपने कंप्रेशन नहीं किया था, तो इसमें देखिए आपका साइज कितना दिखा रहा है 37.8 KB। लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें साइज दिखा रहा है 33.6 KB। तो ये तो है देखिए 37.8 और ये है 33.6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। ये अभी कोई क्योंकि केबी में फाइल है तो इसमें थोड़ा सा ही फर्क आता है, लेकिन अगर मान लीजिए ये आपकी फाइल 3-4 MB की होती तो ये उसको केबी में कर देता, ठीक है। तो आपका जो फाइल का साइज है उसको रिड्यूस कर देता है जब आप कंप्रेशन वाले ऑप्शन ऑन करके इसको फाइल को सेव करते हैं। तो ये ऑप्शन होता है आपका कंप्रेस पिक्चर्स। तो इसमें आपको क्वालिटी सेट करने के लिए रिलेटेड ऑप्शन आता है और आपने कंप्रेस करना है या नहीं करना उसका ऑप्शन आता है। तो कंप्रेस करने से क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट में फोटोज़ हैं वो उनका साइज थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करके और कम कर देगा, जिससे आपका ये डॉक्यूमेंट जो है वो हैवी नहीं बनेगा और आपका डॉक्यूमेंट का साइज भी कम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर क्या होता है, अगर आप इस फोटो की बजाय, जो ये अभी फोटो मेरी सिलेक्टेड है, इस फोटो की बजाय कोई और फोटो यहाँ पर इसकी जगह रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए होता है चेंज पिक्चर। तो जैसे ही आप चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी फोटो उसकी जगह पे लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फोटो लगा रहा हूँ, तो ये फोटो मैंने सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दी, तो आपके पास वो जो फोटो थी वो रिप्लेस हो जाएगी यहाँ पर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी फोटो की जगह दूसरी फोटो लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस फोटो को चेंज करना है यहाँ पर, तो इस फोटो को क्लिक करके मैं करूँगा चेंज पिक्चर और उसके बाद मैं कोई और फोटो सेलेक्ट कर लूँगा जिस पर मुझे कुछ अप्लाई करना है। तो फोटो रिप्लेस करने के लिए होता है आपका ये चेंज पिक्चर वाला ऑप्शन। उसके बाद आता है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर वाला ऑप्शन किस लिए होता है, ये ऑटोमेटिकली जितनी भी आपने इस फोटो पे सेटिंग की होगी, यानी कि साइज छोटा बड़ा किया या कोई स्टाइल अप्लाई किया या कलर अप्लाई किया, कलर का स्टाइल, तो ये उनको हटा देगा। और सबसे बड़ी बात, इस फोटो को जो इसका ओरिजिनल साइज है
उसमें दिखा देगा। ठीक है, अभी जैसे आप देख सकते हैं ये फोटो छोटी है, लेकिन मैं जैसे ही रीसेट पिक्चर पे क्लिक करूंगा, क्योंकि ये HD फोटो है तो इसलिए ये बहुत बड़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये फोटो को मैं थोड़ा उठाकर दिखा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये फोटो कितनी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो ये HD क्वालिटी की फोटो है। तो ये फोटो को रीसेट करने से क्या करेगा, फोटो का जो ओरिजिनल साइज होगा, चाहे वो इंच में हो चाहे वो फिट में हो, तो उसको यहाँ पर रीसेट करके और उतना ही बड़ा दिखा देगा। अभी मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूँ ताकि ये बैक हो जाए। मैं इसको बैक कर रहा हूँ Ctrl Z करके। तो इस तरीके से रीसेट पिक्चर करने से क्या होगा, ये जितनी भी आपने सेटिंग्स की हैं वो सारी हटा देगा और इसको ओरिजिनल साइज में ला देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स में बने बनाए स्टाइल्स हैं जिसमें आप फोटो का बॉर्डर या फिर उसके शेप जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे जिस भी स्टाइल पे आप पॉइंटर ले जाएंगे तो फोटो में आप देखेंगे कि चेंज हो रहा है। आप इसको सर्कल वाले में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, जैसे इस फोटो में मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको गोल कर दिया ऐसे, या फिर ये, या कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वैसी यहाँ पर आपकी फ़ोटो बन जाएगी। अब इसको अगर आपने रीसेट करना है तो उसका अलग तरीका होता है। उसके लिए आपको यहाँ से पिक्चर शेप में नॉर्मल पहला बॉक्स क्लिक करना है, यहाँ से नो प्रीसेट करना है और बॉर्डर में आपको नो आउटलाइन करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका ये स्टाइल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर ये शेडो आ रही है, तो इस शेडो को हटाने के लिए भी आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, शेडो में जाकर नो शेडो करना पड़ेगा। सारे ऑप्शंस आपको यहाँ इसमें इफेक्ट में मिल जाएंगे। तो आपने ये देखना है कौन सा ऑप्शन अप्लाई है। जो ऑप्शन अभी ये नो वाले ऑप्शन है, जैसे स्टार्टिंग में तो नो बेवेल, नो 3D रोटेशन, तो ये सभी नो होने चाहिए। ठीक है, अगर ये सारे ऑप्शन यहाँ पर नो कर रखे हैं तो आपकी फ़ोटो नॉर्मल हो जाएगी। अदरवाइज आपको फिर बहुत ही टाइम लगाना पड़ेगा इसकी सारी सेटिंग्स को हटाने के लिए। तो जब आप यहाँ से कोई भी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं क्लिक करके, तो आप उनको नॉर्मल करने के लिए यहाँ से शेप में बॉक्स क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद इफेक्ट्स में यहाँ पर देख लीजिए ये ऑन है। ठीक है, शेडो ऑन है, नो रिफ्लेक्शन, ग्लो वाला भी, सॉफ्ट एज वाला देखिए सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट एज वाला सिलेक्ट नहीं है तो हम इसको नो सॉफ्ट एजेस कर देंगे। तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ऑन नहीं है ना, नो वाला, तो उसको आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वो सेटिंग नॉर्मल हो जाएगी, तो आपकी फ़ोटो नॉर्मल आ जाएगी। जैसे अब ये फ़ोटो है, अब आपने स्टाइल तो अप्लाई कर दिया, लेकिन बाद में इसको नॉर्मल करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से पहले शेप में बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से सभी में देखेंगे। अब देखिए इसमें ये सिलेक्टेड नहीं है नो वाला ऑप्शन, तो इसको मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद 1 बाय 1 सभी में जाके देखेंगे। देखिए शेडो वाला भी ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा और रिफ्लेक्शन ऑफ है। ठीक है, नो वाला ऑप्शन ऑन है इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी। तो इस तरीके से आपकी जो फोटो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन होता है आपका पिक्चर के स्टाइल अप्लाई करना। उसके बाद आता है पिक्चर शेप। पिक्चर शेप का मतलब होता है आप फोटो के ऊपर कोई शेप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि फोटो आपकी उस शेप के अंदर आ जाएगी। आप इसमें से कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप अप्लाई करना चाहें। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसमें स्टार सेलेक्ट कर लिया, तो आपकी जो फोटो है वो स्टार में आ जाएगी। वैसे कोई भी आप शेप सेलेक्ट करते हैं तो उसी शेप में ये फोटो आ जाती है। तो आप जो भी शेप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने सर्कल सेलेक्ट कर लिया तो आपकी फ़ोटो जो है वो सर्कल में आ जाएगी। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल पे, तो आपकी जो फ़ोटो है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये होता है आपका शेप वाला ऑप्शन कि आप पिक्चर को किसी शेप में लगाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका पिक्चर बॉर्डर। तो पिक्चर बॉर्डर में आप फोटो के चारों तरफ किस टाइप का बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला बॉर्डर लगा दिया, और उसके बाद आगे भी ऑप्शन है इसमें, नो आउटलाइन करेंगे तो आपकी कोई आउटलाइन नहीं लगेगी। और कोई कलर लेना चाहते हैं, अब कोई आपका मनपसंद कलर इसके अंदर नहीं है तो आप मोर आउटलाइन कलर्स में जाकर और यहाँ से कोई अदर कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बनाना है, और कलर बनाकर और फिर आप वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस कलर को बनाकर और कर देता हूँ ओके, तो वो कलर आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें वेट का मतलब मोटाई, यानी कि आप कितनी लाइन की मोटाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो आपका बॉर्डर लगा हुआ है उसकी मोटाई ये कम ज़्यादा करने के लिए होता है।
अभी आप देखेंगे कि इसके नीचे यहाँ पर मोर लाइंस का ऑप्शन है। मोर लाइंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन जो है फॉर्मेट पिक्चर आपको यहाँ पर बहुत सारे बटनों के अंदर नीचे क्लिक करने के बाद मिलेगा। ये स्क्रीन आप फोटो पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर से भी खोल सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट पिक्चर में आपके ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाले ऑप्शंस आएंगे। लेकिन अगर आपको लाइन का स्टाइल वगैरह यानी बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो आपको लाइन स्टाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर बॉर्डर वाले ऑप्शन में वेट में मोर लाइंस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है विड्थ, यानी आपने इसकी बॉर्डर जो फोटो का बॉर्डर है उसको कितनी विड्थ करनी है, यानी इसकी मोटाई कितनी करनी है, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं या आप सीधा लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 लिख दिया तो सीधा अप्लाई हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कंपाउंड टाइप यानी कि डबल लाइन यहाँ पर लगाना चाहते हैं बॉर्डर में। मैं इसको थोड़ा विड्थ को बढ़ा देता हूँ ताकि आपको वो साथ के साथ बॉर्डर दिखता रहे। तो यहाँ से आप कोई भी स्टाइल ले सकते हैं कंपाउंड टाइप का। उसके बाद डैश टाइप यानी कि डैश आप कैसे लगाना चाहते हैं वो ले सकते हैं। जो भी आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वैसा ही वैसा यहाँ पर आपका बॉर्डर चेंज होता जाएगा। उसके बाद ये होता है कैप टाइप। कैप टाइप का मतलब होता है जो आपके ये अभी डैश डैश वाले सारे बॉर्डर ये कट कट के आगे, तो इसमें क्या है कि आपका जो ये यहाँ से साइड है ये स्क्वायर में है, ठीक है। अगर आपने इसको कर दिया यहाँ से राउंड तो आपके ना ये सारे राउंड हो जाएंगे, जितने भी डैश डैश थे वो राउंड हो जाएंगे। और अगर आप कर देते हैं फ्लैट तो फ्लैट और स्क्वायर ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई खास कभी किसी डिज़ाइन में फ़र्क हो सकता है, बट ये आई थिंक ऑलमोस्ट सेम है। स्क्वायर कर लीजिए आप या फ्लैट कर लीजिए, तो उससे क्या होगा जो आपके ये कट कट के डैश डैश लगे हुए हैं तो इनमें यहाँ पर ये फ्लैट आएंगे, यानी इनका जो कट होगा वो फ्लैट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ज्वाइंट टाइप। ज्वाइंट टाइप का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं एक इसकी शेप चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से शेप ले लेता हूँ, जैसे हार्ट वाली शेप ले ली फॉर एग्जांपल मैंने ज्वाइंट टाइप समझाने के लिए, और फिर मैं गया बॉर्डर में, वेट में और यहाँ से मोर लाइंस में। और इसका मैं जो बॉर्डर है वो भी नॉर्मल कर रहा हूँ ताकि आपको ये ऑप्शन ईजिली समझ में आ जाए। नॉर्मल करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डैश टाइप में नॉर्मल लाइन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ये कंपाउंड टाइप में भी नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ज्वाइंट टाइप का मतलब होता है जो आपका ये अभी हार्ट वाली शेप है इसमें 2 ज्वाइंट है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है और एक जो नीचे इसका कॉर्नर है यहाँ पर, तो इससे लाइन के अंदर ज्वाइंट आ रहा है। तो जब आप राउंड कर देते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इसके इस ज्वाइंट में यहाँ पर ये राउंड हो गया है, और नीचे भी देखेंगे आप इसका जो लाइन का कट है वो भी राउंड हो गया है। अगर आप इसको यहाँ से बेवल कर देते हैं तो देखेंगे आप थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, लेकिन यहाँ पर ना अलग से एक बेवल का मतलब जैसे उभरा हुआ बॉर्डर होता है वैसा दिखेगा, एम्बोस्ड, तो ऐसा हो जाएगा। और मीटर करेंगे तो मीटर करने से क्या होता है पूरा पूरा यहाँ पर कट लगेगा जो आपका शेप के अंदर होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये भी शार्प हो गया है, नुकीला हो गया है, और ये भी शार्प हो गया है यहाँ पर जो बॉर्डर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट टाइप को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एरो सेटिंग्स। एरो सेटिंग्स आपका यहाँ पर फोटो में अप्लाई नहीं होगा, ये शेप में अप्लाई होता है। तो जब हम शेप वाले ऑप्शन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में तो तब मैं आपको बताऊंगा कि एरो सेटिंग्स क्या होती हैं। वैसे जब भी हम कोई एक एरो वाली लाइन लगा देते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में कौन सा एरो लगाना है, एंड में कौन सा लगाना है, स्टार्टिंग के एरो का साइज़ कितना करना है, एरो के आगे जो टिप होती है, और एंडिंग वाले साइज़ कितना करना है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शेप से रिलेटेड है, ये पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शंस नहीं है, तो इसलिए इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये नहीं बता रहा, इसको हम स्किप करेंगे। उसके बाद मैंने कर दिया इसको क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर डैशेस वाला है, वही है डैशेस वाला ऑप्शन कि आप डैश वाला कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। मोर लाइंस पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे आपके पास, ओके। और उसके बाद ये था आपका पिक्चर बॉर्डर, आप पिक्चर का बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको पिक्चर बॉर्डर हटाना है तो आप कर देंगे नो आउटलाइन, और आपको पिक्चर की शेप नॉर्मल करनी है तो आप रेक्टेंगल पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पिक्चर की शेप और लाइन दोनों ही हट जाएंगी। उसके बाद आता है पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट्स में आपके बहुत सारे बने बनाए इफेक्ट्स हैं, जैसे प्रीसेट। प्रीसेट का मतलब होता है जो पहले से सेट किए कराए हैं, यानी कि इसमें बने बनाए डिज़ाइंस हैं। आप जिस भी डिज़ाइन पे पॉइंटर ले जाएंगे तो ये आपको आपकी फ़ोटो चेंज करके दिखा देगा कि उस फोटो में क्या फ़र्क आ रहा है, और जैसे भी आपको अच्छी लगती है फ़ोटो वैसे आप उस फोटो को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये फ़ोटो आपकी अप्लाई होगी। अगर आपने प्रीसेट हटाना है तो आप यहाँ से प्रीसेट वाले ऑप्शन में जाकर पहला ऑप्शन ये है नो प्रीसेट्स, तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका वो प्रीसेट हट जाएगा।
अभी आप देखेंगे तो इसमें एक बॉर्डर लग गया है और शेडो वगैरह भी है, क्योंकि वो प्रीसेट का ही पार्ट है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले बॉर्डर अगर हटाना है तो यहाँ से नो आउटलाइन कर सकते हैं, तो बॉर्डर हट जाएगा। और वही तरीका कि अगर आपने इनमें से किसी में देखा कि इसमें तो ये ऑफ कर रखा है, यानी कि नो रिफ्लेक्शन है, तो इसका मतलब ये ऑन नहीं है। और शेडो आपने हटानी है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यानी इफेक्ट कोई भी हटाना हो ना, तो आपने इन सभी ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है नो वाला, उस पर क्लिक करना है। प्रीसेट वाले ऑप्शन में ये तो थे बने बनाए स्टाइल, लेकिन नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 3D ऑप्शंस। 3D ऑप्शंस क्या होता है? 3D ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी, राइट। इसमें मैं आपको 1 बाय 1 बता ही देता हूँ कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ताकि बार बार, क्योंकि ये स्क्रीन आएगी और साइड वाले ऑप्शन आपको नहीं पता होंगे तो आप डाउट में रहेंगे। तो ये 3D फॉर्मेट वाला अभी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। जैसे फिल वाला ऑप्शन है, ये आपका इसमें पिक्चर वाले में ऑप्शन में अप्लाई नहीं होगा, ये शेप्स में फिल करने के लिए होता है, तो इसमें हम इसको स्किप करेंगे। लाइन कलर, लाइन का कलर आपने कैसा लगाना है? तो सबसे पहले आपके पास बॉर्डर होना चाहिए, तो आप यहाँ से लाइन की मोटाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। विड्थ, तो मान लीजिए मैंने लाइन की मोटाई इतनी कर दी, ऑलराइट। उसके बाद फिर मैंने लाइन कलर में क्लिक किया। सॉलिड कलर आपने कौन सा कलर करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये रेड, डार्क रेड कर दिया। ट्रांसपेरेंसी होता है, आप उसको कितना फीका करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। आप देखेंगे बॉर्डर ट्रांसपेरेंट हो गया, उसमें से आर पार दिख रहा है, तो आप कितना % यहाँ से डार्क करना चाहते हैं या लाइट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रेडियंट लाइन। ग्रेडियंट लाइन होता है आपकी शेडिंग वाली लाइन, यानी कि उसके अंदर जो कलर आएंगे वो शेडिंग में आएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी कलर का स्टाइल ले सकते हैं, ग्रेडियंट का स्टाइल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, ठीक है। और उसके बाद आता है लीनियर, आपने कलर को लीनियर दिखाना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दिखाना है, या रेडियल करना है। रेडियल में ना गोल कलर आ जाते हैं, गोल गोल, तो उसकी जो कलर की शेप है वो गोल आएगी। ऐसे ही आप रेक्टेंगुलर कर देंगे तो पीछे रेक्टेंगल बन जाती है। यानी कि ये टाइप है, अलग अलग टाइप से आप जैसे भी आपको अच्छा लगे ना ग्रेडियंट का बॉर्डर, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन कैसे करनी है, अभी आप देखेंगे नीचे ऑरेंज, फिर रेड, फिर पिंक, पर्पल, और फिर ये लास्ट में ब्लू कलर आ रहा है। अगर आप यहाँ से कर देंगे डायरेक्शन ऐसी, तो ये चेंज होगी। देखिए आप साइड में फोटो में देखिए, जैसे मैं इस पर कोई भी डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो उसके जो बॉर्डर के कलर है ना वो चेंज हो रहे हैं। तो आप जैसा भी इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं। ये होता है एंगल, यानी आपका जो कलर है वो थोड़े रोटेट हो जाए और कोई कलर है जो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। जैसे अगर मैं देखिए एंगल को चेंज कर रहा हूँ, तो आप फोटो में देखिए वहाँ पर जो उसका बॉर्डर है उसका एंगल चेंज हो रहा है, यानी कलर जो है रोटेट हो रहे हैं। यानी कि जो पहले टॉप में था वो नीचे भी आप कर सकते हैं, किसी तरह भी इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है ग्रेडियंट स्टॉप्स। स्टॉप्स का मतलब होता है कितने कलर है ग्रेडियंट में। अगर आप इस लिस्ट में यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि 5 कलर है इसमें, आपकी फोटो के बॉर्डर में जो ग्रेडियंट में दिए हुए हैं। आप किसी भी कलर को अगर हटाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए तीसरे कलर में ये दिखा रहा है कि ये पर्पल टाइप कलर है। अगर आप चाहते हैं कि फोटो में से ये पर्पल कलर हट जाए, तो आपने यहाँ पर 3 नंबर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो ये कलर दिखाएगा आपने गैस कर लिया कि हाँ यही कलर हटाना है, तो फिर आपने यहाँ पर रिमूव वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ से वो कलर हट गया, और यहाँ पर भी जो 5 नंबर आ रहे थे वो 4 हो गए हैं। मान लीजिए आपको ब्लू कलर ऊपर वाला हटाना है, तो आपने स्टॉप 1 पे क्लिक किया, ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर दिखा रहा है, आपने रिमूव किया तो ऊपर देखिए फोटो में बॉर्डर में ब्लू कलर हट गया। अगर आपको बीच में कोई कलर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने दूसरे कलर के बाद ऐड करना है, तो आपने किया ऐड, और यहाँ से आप कलर कोई भी चूज करेंगे वो कलर फोटो के बॉर्डर में आ जाएगा, ठीक है। उसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। तो स्टॉप पोजीशन आपको कहाँ करनी है वो कर सकते हैं आप। कई बार ये आपको बॉर्डर दिखाता नहीं है, तो आपको यहाँ से डायरेक्शन नॉर्मल करनी पड़ेगी ऐसे, तो आपको वो बॉर्डर दिखा देगा। तो यहाँ से आप स्टॉप का कलर जो भी चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे ये पर्पल कलर है, इसको मुझे चेंज करना है, तो मैं स्टॉप 1 में जाऊँगा, तो ये पर्पल कलर दिखा रहा है, इसकी जगह मैंने कर दिया रेड कलर। तो आप देखेंगे कि फोटो में ऊपर पर्पल कलर की जगह रेड कलर हो गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी स्टॉप पे क्लिक करके उसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। और ये किसी भी स्टॉप पर जाने के लिए होता है कि स्टॉप की पोजीशन कहाँ करनी है। तो जो स्टॉप 1 है उसको ऊपर ले जाना है या नीचे ले जाना है, तो वहाँ से यहाँ से आप परसेंटेज उसकी चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक किस्म से उसको कितना फैलाना है, ठीक है, उसकी पोजीशन है। और उसके बाद ये होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी फीका करना है आपने उस बॉर्डर को या नहीं करना। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके लाइन कलर वाले। लाइन स्टाइल में आपको बता चुका हूँ।
शेडो में आप फोटो की शेडो दे सकते हैं। जैसे शेडो पे आप क्लिक करेंगे, कोई भी शेडो अप्लाई हो जाएगी इस पर। फॉर एग्जांपल आपने ये शेडो अप्लाई की, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ और फोटो को भी इधर कर देते हैं ताकि शेडो सही से पता चल जाए। अब शेडो अगर आप देखेंगे तो उसका कलर कैसा करना है आपने, तो शेडो का कलर मैंने जैसे ब्लू कर दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये शेडो ब्लू कलर की आ गई है। और उसका ट्रांसपेरेंसी कितनी करनी है या नहीं करनी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं कर रहा तो ये थोड़ा डार्क हो गया। ऐसे ही आप उसका साइज कितना करना चाहते हैं शेडो का, तो ये साइज है। वैसे आप यहाँ से स्क्रॉल बार से अगर ना करें और यहाँ से करेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ से आप एग्जैक्टली जितना भी करना चाहें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा देखिए आपकी शेडो जो ना बड़ी होती जाएगी। तो साइज आप कितना करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये आपको कितने पॉइंट शेडो को ब्लर करना है, ब्लर करने का मतलब ऐसे धुंधला सा ये फैल जाएगा कलर, जैसे आपको फोटो में साइड में शेडो दिख रही है। और एंगल, मैं इसको अभी शेडो को ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको साथ साथ दिखता रहे। एंगल आपने किस साइड करना है, एंगल का मतलब है कि आपने शेडो को थोड़ा नीचे करना है या टेढ़ी उस साइड परली साइड करना है, तो ऊपर नीचे आप इसको सेट कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये एंगल का ऑप्शन होता है। उसके बाद डिस्टेंस, आपने फोटो से इसका शेडो का डिस्टेंस कितना करना है, यानी कि शेडो को कितना दूर ले जाना है फोटो से, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ये होता है ऑप्शन आपका शेडो, ठीक है। शेडो को अगर आपने हटाना है तो नो शेडो पे आप क्लिक कर देंगे तो शेडो हट जाएगी। उसके बाद 3D फॉर्मेट होता है। इसमें भी आपकी सेटिंग्स हैं कि आप 3D फॉर्मेट कैसा अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से बॉटम में कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, और फिर इनको यहाँ से कम ज़्यादा करके आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं सारे ऑप्शन नहीं बता रहा क्योंकि कम ज़्यादा सेटिंग करना आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन पसंद करते हैं। तो आप यहाँ से जैसे भी सेटिंग करेंगे वो फोटो में सेटिंग होगी, और आप देख लीजिए कि अगर आपको स्टेबल लगता है तो वो अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। उसके बाद ये डेप्थ कलर है। डेप्थ कलर होता है जो इसके पीछे का कलर है, जैसे मैंने ग्रीन कर दिया। ये कहाँ पे अप्लाई होगा, जब आपका 3D फॉर्मेट होता है, 3D फोटो बनी होती है। अभी यहाँ पर इसमें 3D कुछ है नहीं। अगर आप 3D रोटेशन में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो आपको 3D वाले बॉक्स देखने को मिलेंगे। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे वैसे अप्लाई हो जाएगा ये। जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए अप्लाई हो गया, और जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अप्लाई हो गया। उसके बाद आपके 3D फॉर्मेट में ये वाले कलर वाले ऑप्शन चलेंगे। तो अभी आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया तो वहाँ ग्रीन हो रहा है। अब देखिए जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर येलो कलर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ना ये जो लाइन आ रही है ये येलो कलर की आ रही है। मैं ग्रीन ही कर देता हूँ, ग्रीन से आपको ज़्यादा दिखेगा। देखिए ग्रीन कलर की जो लाइन आ रही है वो 3D में डेप्थ कहते हैं इसको। इसको यहाँ से आप कितना बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये 3D ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए होता है। कॉन्ट्यूर का कलर आप कैसा करना चाहते हैं, जैसे मैंने ऑरेंज कर दिया तो जो इसकी लाइन है उसका कलर ऐसा आ जाएगा, और आपको उसकी मोटाई कितनी करनी है वो कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके नॉर्मली हैं, जो भी आप इसमें से स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वैसा वैसा उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करना हो, ये एंगल है, उसका एंगल कितना इधर उधर करना है, जो इसका 3D वाला स्टाइल था, ठीक है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो नो बिविल कर दीजिए, यहाँ से ये नो बिविल इसमें भी कर देंगे, ठीक है। या रीसेट कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, रीसेट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद 3D रोटेशन वाला हम ऑप्शन कर रहे थे। 3D रोटेशन में आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्टाइल, तो वैसे आपकी फ़ोटो रोटेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे सरका सकते हैं, कितना आपने सरकाना है या कम करना है। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या इन बटनों से भी कर सकते हैं। इन बटनों से क्लिक करके अपोजिट डायरेक्शन में या स्ट्रेट डायरेक्शन में कैसा इसको सेट करना है, तो ये ऑप्शन होते हैं आपके। ये पर्सपेक्टिव किसी स्टाइल में चलेगा, किसी में नहीं चलेगा, तो आप यहाँ से जो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से अगर ये ऑन हो जाता है तो आप कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में दोनों साइड से भिड़ा करना है या चौड़ा करना है वो कर सकते हैं। जो ये ऑप्शन है कीप टेक्स्ट फ्लैट, ये वाला ऑप्शन आपका टेक्स्ट बॉक्स में या फिर शेप में जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तब काम करता है। तो यहाँ पर ये ऑन नहीं होगा क्योंकि हम फोटो वाले ऑप्शन कर रहे हैं। उसके बाद आता है डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड। अगर हम इसको क्लिक करते हैं, जो नॉर्मल आपकी पिक्चर का ये बॉर्डर है ना, इस पिक्चर की बॉर्डर से कितना दूर करना है इसको, ठीक है। तो वो होता है आपका ये ऑप्शन। तो देखेंगे आपका बॉर्डर जो है पिक्चर का वो तो वैसा का वैसा है, जो बड़ा छोटा करने का बॉर्डर है जिसमें पॉइंट्स हैं ये सभी। तो इससे ना इसकी दूरी कितनी करनी है वो आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, और रीसेट कर देते हैं तो भी ये नॉर्मल हो जाता है। रीसेट से आपकी फोटो ओरिजिनल नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके 3D रोटेशन वाले जो ऑप्शन है ना उसको हटा देगा।
और पिक्चर मैंने आपको बता ही दिया है कि पिक्चर में ब्राइटनेस कंट्रास्ट के ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शन आपका टेक्स्ट बॉक्स में चलेगा, यहाँ पर पिक्चर में हाईलाइट नहीं है ये सारे ऑप्शन, इसका मतलब है यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको फॉर्मेट पिक्चर में ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। जो ऑप्शन यहाँ पर अप्लाई होने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हम थे यहाँ पर प्रीसेट के अंदर, हमने 3D ऑप्शंस किए अभी फिलहाल। तो इस तरह आप 3D ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस एक जैसे ही हैं। जैसे आपको शेडो अप्लाई करनी है तो आपने शेडो वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आपके फोटो में शेडो आ जाएगी। अगर आपको शेडो हटाना है तो आप नो शेडो वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। मैं फोटो को थोड़ा सा उधर कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन आपने दिखानी है फोटो में, जैसे आप जिस भी रिफ्लेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फोटो के नीचे एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्शन आ गई है। अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं फोटो को तो ऐसे बना सकते हैं। रिफ्लेक्शन हटानी है तो वही पहला ऑप्शन नो रिफ्लेक्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं कोई भी क्लिक करके। ग्लो में आपको फोटो के चारों तरफ ग्लो दिखाना है, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो नो ग्लो कर देंगे। अगर आपको कलर चेंज करना है तो वही ऑप्शन है मोर कलर्स में जाके आप कोई कलर ग्लो का अप्लाई कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस में आपकी फोटो को ये थोड़ा साइडों से फीका कर देता है, ठीक है, थोड़ा धुंधला सा कर देगा। जैसे अभी तो इसमें बॉर्डर लगा हुआ है, मैं पहले बॉर्डर हटा देता हूँ। बॉर्डर हटाने के लिए आप नो आउटलाइन करेंगे। अब देखिए इसमें जो आपकी फोटो है उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, ये उसको सॉफ्ट कर रहा है, उसके एज जो है वो फीके कर देगा और ये थोड़ी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। अगर आपको इसको नॉर्मल करना है तो पहला ऑप्शन नो सॉफ्ट एजेस, ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद बेवेल में आपकी फोटो को ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। अलग अलग ऑप्शन है, जो भी आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अप्लाई करना तो नो बेवेल पे क्लिक कर देंगे। 3D रोटेशन में आपको अभी पीछे ऑप्शन में बता चुका हूँ, इनमें से कुछ अप्लाई करना हो तो आप कर सकते हैं। और 3D रोटेशन नीचे ऑप्शन जो आता है ये, इस पर क्लिक करने के बाद आपके वही ऑप्शन आएंगे जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये ऑप्शन थे आपके पिक्चर इफेक्ट्स के ऑप्शन। अब जो पिक्चर स्टाइल्स है, ये जो ग्रुप है, इसके साइड में यहाँ पर कॉर्नर में एक बटन दिया होता है, ये भी आपका वही है फॉर्मेट पिक्चर। ये वैसे आपको दिखा रहा है फॉर्मेट शेप, क्योंकि ना ज़्यादातर ये ऑप्शंस मिले जुले हैं, जो कुछ पिक्चर पे अप्लाई होते हैं, कुछ शेप पर अप्लाई होते हैं। तो इन्होंने एक फॉर्मेट पिक्चर का एक अलग से सेक्शन बना दिया जिसमें शेप और पिक्चर के सारे ऑप्शंस मिक्स हैं। तो यहाँ पर तो हम पिक्चर के ऑप्शन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट पिक्चर वाले ऑप्शंस आएंगे जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आपका अरेंज के अंदर पोजीशन। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। अभी इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, इसको जूम आउट कर देते हैं। अभी आप देखेंगे फोटो आपकी, देखिए डॉक्यूमेंट में कहाँ आ रही है। जब आप पोजीशन में इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो टॉप लेफ्ट में आएगी। राइट में करना चाहते हैं आप, बीच में करना चाहते हैं, बिल्कुल पेज के नीचे करना चाहते हैं, इस साइड, इस साइड। तो ये ना आपका पूरा एक पेज है, ठीक है। आप साइड में देखिए वो फोटो कहाँ कहाँ जा रही है। तो जहाँ पे भी आप फोटो को लगाना चाहते हैं पूरे पेज में, डॉक्यूमेंट में, तो वो आप यहाँ से पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको यहाँ पर बीच में कर रहा हूँ और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जूम इन। तो पोजीशन में आपके ये ऑप्शन होते हैं पोजीशन सेट करने के लिए। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है आपका मोर लेआउट ऑप्शंस, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, और ये एडवांस लेआउट के ऑप्शन है। तो इन सभी ऑप्शंस को मैं यहाँ पर अप्लाई करके नहीं दिखा रहा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिस पर आपको ये A to Z सारे ऑप्शंस क्लियरली समझ में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये सारे ऑप्शंस बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि ये ऑप्शंस बहुत ज़्यादा काम के हैं, बट फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में इसका पूरा ट्यूटोरियल एक बना के दे दूंगा कि पिक्चर में एडवांस्ड लेआउट ऑप्शन कैसे यूज़ करते हैं। ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है जो कि मैं अभी आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो ये ऑप्शन अभी इस वीडियो में हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको फर्दर वीडियो ट्यूटोरियल्स में इनके बारे में बताऊंगा, तो वीडियोस देखते रहिए। तो ये था आपका ऑप्शन पोजीशन वाला। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ब्रिंग टू फ्रंट और ये सेंड टू बैक वाले ऑप्शन, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं इस फोटो को तो साइड में कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि साइड में रहे, ताकि मैं इसको बाद में यूज़ कर सकूँ। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मैटर लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमारी जो फोटो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ रही है। ये फोटो इस फोटो के पीछे है, ठीक है। ये जो फीमेल फोटो है ये उस फोटो के पीछे है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फोटो आगे आ जाए। तो उसके लिए होता है यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड।
तो इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं एक और फोटो ले रहा हूँ। जैसे कि एक और फोटो इसी साइज की लेनी होगी, क्योंकि अगर मैं दोबारा से फोटो इंसर्ट करूंगा तो एक नई फोटो अलग से बड़ी आ जाएगी। इसलिए मैं इसको फोटो को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के लिए आप Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाए रखिए और इसको ऐसे फोटो को उठा के ले जाएंगे इधर, तो आपकी फोटो कॉपी हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इस फोटो पे क्लिक करके चेंज पिक्चर में जाना है और चेंज पिक्चर में आप इस फोटो को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये फोटो अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपके पास अब यहाँ पर 3 फोटोज हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, 3 फोटो है। ये सबसे ऊपर फोटो है, उसके बाद ये उससे नीचे है, ये उससे नीचे है। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो फोटो है जो पीछे है ये सबसे आगे आ जाए। ओके, ये फोटो जो है सबसे आगे आ जाए, तो उसके लिए आपको ब्रिंग टू फ्रंट में यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वो फोटो आगे आ जाएगी। देखिए ये उससे भी आगे आ गई है। अगर इसको सबसे पीछे भेजना है तो आप यहाँ से करेंगे सेंड टू बैक, तो सेंड टू बैक से सबसे पीछे चले जाएगी। तो ब्रिंग टू फ्रंट जो पहला ऑप्शन है इसमें, और इसमें जो सेंड टू बैक है ये सबसे पीछे फोटो को भेजने के लिए या सबसे आगे लाने के लिए होती है। अगर आप चाहते हैं कि एक फोटो से ही आगे आ जाए तो आपको क्या करना है, उस फोटो पे क्लिक करके और इसको करना है यहाँ से ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड करने से क्या होगा, वो आपकी जो पीछे फोटो है वो सिर्फ एक फोटो से आगे आएगी, यानी कि इस पर्सन की फोटो से आगे आएगी। जैसे मैं ब्रिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो फोटो जो है वो इस फोटो से आगे आ गई है। ठीक है, फिर एक बार अगर आप ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक बार और आगे आ जाएगी। ऐसे ही आप अगर बैक करते हैं सेंड बैकवर्ड तो एक फोटो से पीछे जाती है, और अगर आपने किया फिर दोबारा से सेंड बैकवर्ड तो एक फोटो से और पीछे चली जाएगी। अभी मैं इन फोटोज को साइड में कर रहा हूँ और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, और इस फोटो को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि आगे वाले ऑप्शंस मैं समझा सकूं। अभी आप देखेंगे कि ये फोटो जो है यहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट के पीछे इसकी बजाय हम इनकी फोटो को सेट करते हैं, क्योंकि वाइट के ऊपर डार्क अक्षर जो है वो सही दिखेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फोटो टेक्स्ट के पीछे चली जाए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बिहाइंड भेजना है यानी कि पीछे भेजना है, तो बैक वाले ऑप्शन में मिलेगा ये सेंड टू बैक में आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप करेंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करने से क्या होगा, वो फोटो आपकी टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। ठीक है, और अभी तो आप क्योंकि इस फोटो को क्लिक कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉइंट्स हैं, बाई चांस आपका जो क्लिक है वो बाहर हो गया। ठीक है, फिर आप इस फोटो को क्लिक करेंगे तो ये फोटो सेलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऊपर तो इसके टेक्स्ट है, तो आप क्लिक करेंगे तो वो कर्सर आपका टेक्स्ट में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो फोटो सेलेक्ट हो जाए ताकि उसको वापस हम टेक्स्ट के फ्रंट में ले आए यानी कि टेक्स्ट से आगे ले आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब में लास्ट में यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन होता है, इसमें आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करना है। तो आपके पास एरो आ जाएगा जो, उससे आप फोटो को क्लिक करिए। उसके बाद पिक्चर टूल्स में फॉर्मेट में जाकर और यहाँ से आप क्या करेंगे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही आप ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो वो फोटो हमारी आगे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर बाई चांस आपकी फोटो पीछे चलेगी और आप क्लिक नहीं कर पा रहे तो होम में आप सिलेक्ट वाले उस ऑप्शन से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको सिलेक्ट करके वापस इसको आगे ला सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन होते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट से फोटो सबसे आगे आ जाती है, ब्रिंग फॉरवर्ड करने से एक फोटो से आगे आएगी, और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने से टेक्स्ट से आगे आती है। ये तभी आएगी जब आपने पीछे भेज रखा हो। और जो आपके सेंड टू बैक वाले ऑप्शन है, सेंड टू बैक सेंड बैकवर्ड करने से एक फोटो से पीछे जाएगी वन टाइम में एक बार, और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट करने से फोटो आपकी टेक्स्ट के पीछे चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर टेक्स्ट ट्रैपिंग। टेक्स्ट ट्रैपिंग का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को इसके चारों तरफ लगाना। अभी आप देखेंगे तो फोटो मैं कहीं पर भी ले जा रहा हूँ तो फोटो के पीछे टेक्स्ट छुप गया है, यानी कि वो मेरा टेक्स्ट जो है दिख नहीं रहा। तो इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपका टेक्स्ट तो आप दिखाना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं फोटो भी इस मैटर में लग जाए। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि फोटो जो मैटर होता है उसके बीच में लगी होती है और टेक्स्ट जो है उसके आसपास होता है चारों तरफ। ठीक है, उसके लिए हम ऑप्शन करते हैं यहाँ पर टेक्स्ट ट्रैपिंग। टेक्स्ट ट्रैपिंग में अगर आप क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है इसमें इनलाइन विद टेक्स्ट। इनलाइन विद टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपकी फोटो टेक्स्ट के अंदर एज ए टेक्स्ट लग जाएगी। अभी तो आप इसको कहीं पर भी मूव करते हैं तो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपकी टेक्स्ट की लाइन में लग जाएगी, जैसे कि इस ऑप्शन का नाम बता रहा है इन लाइन विद टेक्स्ट। तो इस पर क्लिक करने से आपकी फोटो लाइन में लग गई। आप इसको कहीं पर भी उठा के ले जाएंगे तो वो लाइन में लग जाएगी ऐसे।
ठीक है, आप इसको उठा के आगे ले जा रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्सर का पोजीशन जहाँ पर भी जाएगा, कर्सर की पोजीशन जहाँ पर भी जाएगी फोटो वहीं पर मूव हो रही है। लेकिन ये फोटो कैसे आ रही है, फोटो की जितनी भी हाइट विड्थ होगी वो इस लाइन के अंदर ही रहेगी, ठीक है ना। जैसे आपका टेक्स्ट है और उसके बाद ये फिर फोटो आ गई, फिर उसके बाद टेक्स्ट आ गया, तो फोटो की हाइट के हिसाब से ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन में गैप कर देगा। इसको नॉर्मल करना है तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद आता है स्केयर। स्केयर करने से क्या होगा, ये आप फोटो कहीं पर भी ले जाइए, आपकी फोटो के चारों तरफ मैटर आएगा। फोटो को मूव करने से आपका टेक्स्ट कटेगा नहीं, सिर्फ उसके चारों तरफ रहेगा और इसके चारों तरफ एक स्क्वायर टाइप में जगह बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टाइट। टाइट वाला ऑप्शन कब चलता है, टाइट वाला ऑप्शन आपका तब दिखेगा, तब चलेगा, जैसे अभी मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूँ। टाइट वाला ऑप्शन आपका तब चलेगा जब आपकी फोटो किसी शेप में होती है और शेप ऐसी होती है कि वो चारों तरफ से बराबर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इस शेप को, पिक्चर शेप को ट्रायंगल कर रहा हूँ, तो ट्रायंगल में करने से आपकी फोटो ऐसे बन गई, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो साइड में इसके गैप बन गया है यहाँ पर भी टेक्स्ट आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में टाइट करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी फोटो के साइड में जो जगह थी उसमें भी थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट आ गया है। तो आप इसको मूव करिए, कहीं पर भी मूव करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो इसके अंदर दिखेगा। और जो टाइट होता है यही ऐसा थ्रो वाला ऑप्शन भी होता है, थ्रो करेंगे तब भी सेम ही ऑप्शन है, दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मैं आपको इनमें बता चुका हूँ। बिहाइंड टेक्स्ट और ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये दोनों सेम ही है कि अगर आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो फोटो जो है आपकी टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। उसके बाद आता है टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम अगर आप करेंगे, टॉप एंड बॉटम से क्या होगा, आपकी फोटो के साइड में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ टेक्स्ट आपके फोटो के टॉप में आएगा और बॉटम में आएगा। साइड में कभी भी कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, आप इसको चाहे कहीं पे भी मैटर में मूव कर सकते हैं। तो आपका टेक्स्ट सिर्फ टॉप में और बॉटम में आता है इस ऑप्शन से। थ्रो वाला मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद एडिट रैप पॉइंट्स आपका कब चलेगा, जब आपने इसका नॉर्मल शेप किया हो। तो एक बार मैं नॉर्मल शेप कर देता हूं। नॉर्मल शेप करने के बाद थ्रो कर देंगे, फिर आपका एडिट रैप पॉइंट्स वाला ऑप्शन चलेगा, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अगर आपके एडिट रैप पॉइंट्स वाला ऑप्शन ना चले तो थ्रो या टाइट कर दीजिए, उसके बाद फिर एडिट रैप पॉइंट्स वाला ऑप्शन चलेगा। तो जैसे ही आप एडिट रैप पॉइंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फोटो में ब्लैक पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पर, और इस पॉइंट्स को जहां तक आप खींचेंगे वहां तक टेक्स्ट दूर हो जाएगा। तो आप अगर फोटो को ऐसे एडजस्ट करना चाहते हैं कि जहां जहां तक आप उसको खींचेंगे पॉइंट्स को, वहां तक आपका टेक्स्ट का गैप हो जाए, स्पेस बन जाए, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फोटो का जो गैप है साइडों में ये चेंज हो जाता है। इसको नॉर्मल करना है आपने तो आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं, तो फोटो आपकी पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी और गैप भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर मोर लेआउट ऑप्शंस। तो ये ऑप्शंस वही हैं जो मैंने अभी इस वीडियो में स्किप किए हैं। इसका मैं अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, एडवांस लेआउट ऑप्शंस ऑफ पिक्चर टूल्स, तो आप उसमें देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका अलाइन। अलाइन वाले ऑप्शन में आपके ये अलाइनमेंट होते हैं, जैसे लेफ्ट अलाइन करना है आपको, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम, मिडल, और ये 3 ऑप्शन होते हैं जो आपको मार्जिन में, पेज में या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू अलाइन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको जूम आउट कर रहा हूँ पेज को। अभी आप देखेंगे मैं मैटर को भी डिलीट कर रहा हूं ताकि आपकी फोटो जो है वो सही से आपको दिखे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब जब आप इस पे क्लिक करके फोटो पे अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये कहां पे हो रहा है, मार्जिन के लेफ्ट में हो रहा है, क्योंकि आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है अलाइन टू मार्जिन। तो आप देखेंगे कि आपका पेज का जो मार्जिन है वो यहां तक होता है, ये जो गैप है, तो आपका लेफ्ट में फोटो मार्जिन तक लगेगा, ठीक है। अगर आपने राइट कर दिया तो राइट साइड में लग जाएगा फोटो, और अगर आप सेंटर करेंगे तो पेज के मार्जिन में सेंटर, जो आपका यहाँ से लेके इस एरिया से लेके, ठीक है, और यहाँ तक जो एरिया होता है इसके बीच में लग जाएगी फोटो ये वाली, ठीक है। और अगर आपने कर दिया इसको मान लीजिए अलाइन टॉप, तो मार्जिन में टॉप में लग जाएगा पेज में, और अगर आप कर देंगे मिडल तो मिडल में लग जाएगी। ऐसे ही आप बॉटम करेंगे तो बॉटम में। उसके बाद अगर आप कर देते हैं अलाइन टू पेज,
अलाइन टू पेज करने से क्या होगा, अगर आप अलाइन लेफ्ट कर देते हैं तो बिल्कुल पेज के लेफ्ट में लग जाएगा, अलाइन टॉप किया तो बिल्कुल टॉप में लग जाएगा। अगर आप सेंटर कर देंगे सेंटर में तो आप देखेंगे कि ये पेज की बिल्कुल बाउंड्री के पास लग गया, बिल्कुल बाउंड्री पे लग गया है। तो अगर आप यहाँ से अलाइन में अलाइन टू पेज कर देते हैं तो आपकी जो फोटो है वो पेज की बाउंड्री के साथ लेफ्ट राइट सेंटर टॉप मिडल बॉटम होगी। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, अलाइन टू पेज और अलाइन टू मार्जिन। उसके बाद आता है अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बताने जा रहा हूं। इसको समझाने के लिए मैं इसको पहले जूम इन कर लेता हूं मैं इसको। अब मान लीजिए मुझे इन फोटोज को मैं नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा। मान लीजिए मुझे इस फोटो की, ठीक है, बहुत सारी कॉपी बनानी है और मुझे इस फोटो का अलाइनमेंट सेट करना है, ठीक है, दूसरी फोटोज के हिसाब से। तो इसकी कॉपी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में कंट्रोल बटन दबाए रखिए और इसको ऐसे उठा के और आप सेट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ मैंने इस फोटो पे, इस पे, सब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये शिफ्ट के साथ क्लिक करने से सारी फोटो सेलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपका ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। पहले ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, जब आप 2 या 2 से ज्यादा फोटोज को सिलेक्ट करते हैं तब ये आपका ऑप्शन हाईलाइट होगा। अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स वाले ऑप्शन को ऑन करने से क्या होगा, अब अगर आप इसमें जैसे टॉप करेंगे तो ये सारी टॉप से बराबर हो जाएंगी, टॉप से एक सीध में हो जाएंगी। अगर आप लेफ्ट कर देते हैं तो सारी फोटोज लेफ्ट में आ जाएंगी। लेफ्ट वाला ऑप्शन करने से सारी फोटो एक जगह पे आ गई लेफ्ट साइड में। लेकिन लेफ्ट वाला ऑप्शन कब करते हैं, जब आपकी फोटोज ऐसे होती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी फोटो, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूँ समझाने के लिए। जैसे आपकी फोटोज अगर ऊपर नीचे लगी हुई हैं ऐसे, ठीक है, आपने इनको सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया तीनों को, और फिर अगर आप यहाँ से अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन ऑन करके और लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट में एक सीध में हो जाएंगी, ठीक है। अगर आपकी फोटो बड़ी छोटी होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी बराबर है तो इसलिए आपको बिल्कुल बीच में लगी हुई मिल रही है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। तो आप ऐसे इनको सबको सिलेक्ट करके और क्या कर सकते हैं, अलाइन में लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम, यानी कि इनका अलाइनमेंट कर सकते हैं, इनको एक सीध में लगा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ये दोनों ऑप्शन आपके तब काम करेंगे जब आपने शेप ले रखी होगी और उस शेप के अंदर आपने फोटो लगा रखी होगी। क्योंकि अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूट वाले ऑप्शन है ये फोटो पे आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, इसके लिए आपके पास शेप होनी चाहिए। तो जब हम शेप वाले टूल्स करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या होता है, ठीक है। तो ये फोटो पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो इसलिए यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइंस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ग्रिड लाइन होती है वो यहाँ पर पेज में विजिबल हो जाएगी। अभी मैं इन सभी फोटोज को एक को रख के और बाकियों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो इनको मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया और मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन आपका व्यू ग्रिड लाइंस, इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ग्रिड लाइन सेटिंग्स। ग्रिड लाइन सेटिंग्स में आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। इसमें सबसे पहला है स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट क्लिक कर रखा है, ऑन कर रखा है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक फोटो को दूसरी फोटो के पास ले जाएंगे। जैसे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल मामूली सा सरकाते ही ये उसके पास चिपक जाएगा ऐसे मैग्नेट की तरह, ठीक है। तो ये होती है स्नैपिंग। अब देखिए अगर मैं इसको अब सरका रहा हूं तो ये सरक रहा है, तो क्योंकि वो ऑप्शन ऑन है तो इसलिए ये इसके अंदर अप्लाई हो रहा है। तो अभी हम जाते हैं फिर वापस ग्रिड सेटिंग्स में। ये होता है ग्रिड सेटिंग्स। ग्रिड सेटिंग्स में आपने ग्रिड लाइन कितनी खुली बनानी है उसके लिए यहाँ पर आप ये टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने आधे इंच की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्पेसिंग कर दी और फिर ओके। तो आपका जो ये बॉक्स है वो हाफ इंच का बनेगा, जो ग्रिड का बॉक्स आ रहा है। अब देखिए आप ये थोड़े खुले खुले हो गए हैं। और फिर ग्रिड सेटिंग्स में हम गए। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रिड ओरिजिन यूज मार्जिन। इसका मतलब है कि आपकी जो ग्रिड लाइन है वो मार्जिन के अंदर आएगी। मार्जिन जो साइड में होता है इसको छोड़ के सिर्फ अंदर के पार्ट में जो पेज का स्पेस है उसमें ही ग्रिड लाइन दिखाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं और फिर कर देते हैं ओके, तो आपकी ग्रिड लाइन बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से बनेगी, पेज के मार्जिन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो अगर आप लाइन में ग्रिड सेटिंग्स में जाके और यहाँ से अगर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसका ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग आपने कहाँ से करनी है। तो आपने मान लीजिए 0.3 कर दिया, इसमें कर दिया 0.2
और फिर कर दिया ओके। तो आप देखेंगे कि आपका जो ग्रिड लाइन की जो स्पेसिंग है वो वहाँ से ऊपर से स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर स्टार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा गैप दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपका ग्रिड लाइन का जो हॉरिजेंटल या वर्टिकल ओरिजिन है, यानी कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, वो आप सेट कर सकते हैं। कुछ खास इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शन होता है आपका ग्रिड ओरिजिन यूज मार्जिन्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका डिस्प्ले ग्रिड लाइन ऑन स्क्रीन। ये ऑप्शन वही है जो आपने व्यू ग्रिड लाइंस वाला किया था। अगर मैं यहाँ से ऑफ कर दूंगा और कर दूंगा ओके, तो आपकी ग्रिड लाइंस नहीं दिखेंगी। उसके बाद हम फिर गए ग्रिड सेटिंग्स में। अभी ये वाला ऑप्शन ऑफ करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। देखिए, अभी आपने स्नैप ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट किया हुआ है ऑन, और ओके करते हैं आप, तो आप फोटो को, जैसे अब यहाँ पे फोटो है, इसको आप बिल्कुल पास ले जाएंगे तो ये एकदम उसके पास चिपक जाएगा। देखिए, यहाँ से थोड़ा सा आगे करते ही एकदम चिपक रहा है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए एकदम उसके ऊपर खिंच जाएगी फोटो। ठीक है, इसको कहते हैं ऑप्शन स्नैप वाला ऑप्शन। अगर मैं इसको ग्रिड लाइंस में ऑफ कर देता हूँ और फिर मैंने कर दिया ओके, अब आप देखेंगे तो आप बिल्कुल इसको स्मूथली उसके बिल्कुल पास ले जा सकते हैं। इतना सा भी गैप रख सकते हैं, बिल्कुल सुई जितना, बिल्कुल बारीक, तो गैप इसके पास रख सकते हैं। अब ये एकदम नहीं चिपकेगा। देखिए, इसको बिल्कुल स्मूथली चाहे कितना भी इधर उधर ले जाइए। ठीक है, पहले तो इसके पास इतना सा लाते ही थोड़ा सा पास ले जाती है, वो एकदम चिंबक की तरह चिपक जाता था, यानी कि उसको हम कहते हैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि ये एकदम उसके फोटो के साइड में किनारे पे लग जाए ये दूसरा फोटो, तो आप उस ऑप्शन को, स्नैप वाले ऑप्शन को ऑन रख सकते हैं। नहीं तो आप स्मूथली अगर ऐसे इधर उधर करना चाहते हैं इसको, तो उसके लिए आपको वो ऑप्शन ऑफ रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, ये अगर आप डिस्प्ले ग्रिड लाइंस ऑन स्क्रीन कर देंगे तो वो दिखेगी, और फिर आपने कर दिया ओके, तो आपको ग्रिड लाइंस दिख रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें वर्टिकल एवरी वन, और इसमें लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल एवरी वन। इसका मतलब क्या है कि आपका एक बॉक्स सिर्फ एक बॉक्स के हिसाब से ही आएगा, यानी कि आपका बॉक्स स्क्वायर में आ रहा है। अगर आपने कर दिया वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन के बारे में बात कर रहा है, तो आपने कर दिया वर्टिकल लाइन तीन बॉक्स के हिसाब से है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर पहला बॉक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो आपकी जो पहली लाइन लगेगी, अगर आपने यहाँ पर वर्टिकल एवरी 3 कर दिया, तो आपकी पहली लाइन 3 बॉक्स के बाद लगेगी, ये जो वर्टिकल लाइन लग रही है। ठीक है, अगर आपने कर दिया इसको ओके, तो आप देखेंगे 1 2 3 बॉक्स के बाद आपकी पहली वर्टिकल लाइन लगेगी। तो अगर आप ग्रिड लाइंस को ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे सेट कर सकते हैं। अभी मैं इसको 1 कर देता हूं, उसके बाद ओके, तो आपका नॉर्मल हो गया। फिर हम गए ग्रिड सेटिंग्स में। अगर आपने कर दिया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एवरी 2 बॉक्स, ठीक है, तो आप देखेंगे पहला बॉक्स ये है, दूसरा बॉक्स ये है, तो आपकी पहली जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ग्रिड लाइंस में, वो यहाँ पर 2 बॉक्स के बाद लगेगी। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एवरी 2 कर दिया और कर दिया ओके, तो आप देखेंगे कि 2 बॉक्स के बाद लग रही है ये लाइन। तो इस तरीके से आप वहां से ये सेटिंग कर सकते हैं ग्रिड सेटिंग्स में। उसके बाद आता है स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड व्हेन द ग्रिड लाइंस आर नॉट डिस्प्लेड। इसका मतलब क्या है, अभी मैं बताता हूँ। इसको मैं अभी 1 और 1 करके नॉर्मल कर रहा हूँ और फिर मैं ओके कर रहा हूँ, तो आपकी जो ग्रिड लाइंस है नॉर्मल हो गई हैं। अभी आप देखेंगे तो आपकी फोटो सरकाने से, आप फोटो सरका रहे हैं तो ना ग्रिड लाइंस पे चलेगी ये। ठीक है, कैसे ग्रिड लाइंस पे चलेगी, जैसे ये देखिए इस लाइन पे आ रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी सरकाऊंगा, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सरका रहा हूँ तो ये सीधा ग्रिड लाइन के ऊपर चिपक रही है। ठीक है, ये देखिए ग्रिड लाइंस पे जा रही है। तो मैं इसको स्मूथली इधर उधर नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के बीच में लग जाए, तो बीच में नहीं लग रही है, ये एकदम उस लाइन पे जा रही है, फिर अगली लाइन पे जा रही है, फिर अगली लाइन पे, तो ऐसे ग्रिड लाइंस पे मूव हो रही है ये। ठीक है, अगर आप वहां से चाहते हैं कि ये ग्रिड लाइंस जो है ऑफ भी कर दें तब भी ये ऐसे ही मूव करे, तो उसके लिए होता है ये वाला ऑप्शन। अभी आपने स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्रिड व्हेन द ग्रिड लाइंस आर नॉट डिस्प्लेड, ये ऑप्शन ऑन कर दिया और ओके। अब आप इसको सरका रहे हैं तो देखिए ग्रिड लाइंस पे सरक रही है, लेकिन अगर आपने यहाँ से ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दिया तब भी ये ग्रिड लाइंस के ऊपर वैसे ही मूव होगी जैसे नॉर्मली होती है। देखिए अभी मैं इसको सरका रहा हूँ
तो ये क्या हो रहा है, फोटो ऑटोमेटिक सरक रही है उसके ऊपर ग्रिड लाइंस पे। वो ग्रिड लाइंस दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी ये फोटो उस पे ग्रिड लाइंस पे मूव होगी। तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आप ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दें और तब भी आप उसको ग्रिड लाइंस पे स्नैपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है आपका स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड व्हेन द ग्रिड लाइंस आर नॉट विजिबल, यानी ग्रिड लाइंस जब आपकी विजिबल नहीं होगी तब भी आपकी स्नैपिंग चलती रहेगी। उसके बाद जो आप ये सेटिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स MS वर्ड में आप बनाएंगे नेक्स्ट आने वाले टाइम में, तो उन सब पे ये सेटिंग अप्लाई हो जाए, तो आपको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा यस या नो। अगर आपने यस कर दिया तो ये सेटिंग सारे डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आप नो करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है कि आप ये वाली जो सेटिंग है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो अभी मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा। तो ये ऑप्शंस थे आपके ड्राइंग ग्रिड्स में, ग्रिड्स की सेटिंग यानी ग्रिड लाइंस की सेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ग्रुप वाला। ये ग्रुप वाला ऑप्शन वैसे तो दो चीज़ों को ऐसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ग्रुप करने के लिए होता है, लेकिन ये ऑप्शन आपका शेप पे अप्लाई होता है, किसी भी फोटो पे अप्लाई नहीं होगा। तो फोटो में हम ये ऑप्शन अप्लाई नहीं कर सकते। इसको मैं आपको शेप वाले टूल्स जब समझाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, तब मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन रोटेट। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है रोटेट राइट 90 डिग्री। तो ये क्या करेगा, 90 डिग्री राइट साइड में फोटो को रोटेट कर देगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक किया तो आपकी फोटो ऐसे होगी। अब फिर राइट साइड करेंगे तो क्या होगा, इसका जो मुंह वाला फोटो का जो मुंह वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नीचे, माउथ वाला पार्ट, हेड वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। तो राइट किया तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट करते हैं आप तो लेफ्ट से लेफ्ट साइड में रोटेट होती है फोटो ऐसे। तो आप लेफ्ट करना चाहें या राइट करना चाहें वो कर सकते हैं। फोटो कई बार हमारी यहाँ पे उल्ट के आती है, या पहले से आपने फोटो जो खींची हुई है वो उल्टी हुई है, यानी कि थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप उसको रोटेट करके ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फ्लिप वर्टिकल। फ्लिप वर्टिकल से आपकी फोटो उलट जाती है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से, फ्लिप वर्टिकल से ऊपर नीचे उलटती है, यानी कि फ्लिप करने का मतलब होता है पलटना या उलटना। और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से क्या होगा, लेफ्ट राइट में आपकी फोटो आप ऐसे कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने एक फोटो ऐसे लगा रखी है और आपने कंट्रोल बटन कीबोर्ड में दबाकर और उसकी कॉपी कर ली। ओके, कॉपी करने के बाद आपने इस फोटो को उल्टा कर दिया रोटेट में। तो अगर आप कोई ऐसा इफेक्ट दिखाना चाहते हैं आपके डॉक्यूमेंट में कि कोई डायग्राम है या कोई सर्कल है या फिर कोई शेप है या कोई फोटो है, तो उसको आप ऐसे कॉपी करके और उसको उलट सकते हैं या वैसे भी उलट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मोर रोटेशन ऑप्शंस। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। इसमें आप फोटो के साइज से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फोटो की हाइट चेंज करनी है आपने, लेकिन जब आप सिर्फ हाइट चेंज करेंगे तो देख रहे हैं कि इसकी विड्थ भी चेंज हो रही है। यहाँ से विड्थ चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लॉक एस्पेक्ट रेशो वाला ऑप्शन ऑन है। अगर आप ये ऑफ कर देते हैं और फिर हाइट को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक इसकी हाइट बढ़ेगी, विड्थ नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हाइट और विड्थ दोनों एक साथ बड़ी छोटी हो तो आपको लॉक एस्पेक्ट रेशो ऑन करना है। तो इससे आपकी फ़ोटो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने इस ऑप्शन को ऑन करना है ताकि आप हाइट और विड्थ जैसे भी चेंज करें फ़ोटो आपकी उसी रेशो से बड़ी हो। तो ये जो ऑप्शन आपके हाइट और विड्थ वाले हैं, नीचे भी आपके यहाँ पर हाइट और विड्थ वाले सेम ऑप्शन है। ये ऊपर आपको इंच में दिखा रहा है वो, और नीचे परसेंटेज में दिखा रहा है। ये आपको परसेंटेज में दिखाता है। ये बता रहा है आपको क्या, यहाँ पर रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज वाला ऑप्शन ऑन है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने के बाद आप इसको बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये ऑन करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि आपकी ओरिजिनल फोटो जितनी भी है उसका ये 10% है, यानी हाइट और विड्थ। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर का मतलब है ओरिजिनल पिक्चर से रिलेटेड है ये। अगर आप इसको ऑफ करते हैं तभी आपको ये ऑप्शन ऑन यहाँ से बढ़ाना है या कम करना है हाइट विड्थ को, क्योंकि अगर आप ये ऑप्शन ऑन नहीं करते तो ही आपके ये हाइट और विड्थ वाले ऑप्शन सही से काम करेंगे। तो आपकी विड्थ और हाइट रेशो में ऑटोमेटिक सही से बड़ी छोटी होगी। लेकिन अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो अभी यह दिखा रहा है कि ये 8% है, यानी पूरी ओरिजिनल फोटो का 8%। लेकिन आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी फ़ोटो वहाँ पर छोटी हो जाएगी और ये फिर बाद में चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपने इसको रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज को ऑफ करना है और उसके बाद फ़ोटो को यहाँ से बड़ा छोटा करना है, तो आपकी फ़ोटो बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है।
ये ऑप्शन सिर्फ इसलिए होता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जितना आपने अभी साइज किया है वो ओरिजिनल फोटो का कितना परसेंट है। तो आपने इसको ऑन किया तो ये बस बता रहा है यहाँ पे कि कितना परसेंट है, और आप इसको ऑफ कर देंगे तो आपकी ओरिजिनल जो फोटो अभी है जितना साइज है वो यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद ऊपर आता है रोटेशन। रोटेशन आप यहाँ से ऑन करेंगे तो फोटो को आप रोटेट कर सकते हैं, नीचे करेंगे अगर माइनस में चला जाता है तो ये उस साइड रोटेट होगा। नॉर्मल करना चाहते हैं आप तो इसको आप कर देंगे 0। ठीक है, 0 करने से आपका जो फोटो है नॉर्मल हो जाएगा। इसी को आप यहाँ से ग्रीन कलर के पॉइंट से भी क्लिक करके रोटेट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके साइज एंड रोटेट और स्केल। उसके बाद आता है फोटो को कट करना। फोटो को आप लेफ्ट राइट टॉप से कट करना चाहते हैं तो वो कट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंच में ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप कितना इंच फोटो को काटना चाहते हैं वो काट सकते हैं। आपका यहाँ पर ऊपर भी क्रॉप का ऑप्शन होता है, इसको आप मैनुअली कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक जितना भी इंच देंगे, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर लेफ्ट में जितना भी फोटो को काटना है आप देखेंगे, क्योंकि फोटो आपने फ्लिप करी थी तो आप इसकी लेफ्ट पोजीशन जो है वो राइट हो गई है। ठीक है, इसलिए ये राइट से काट रहा है, क्योंकि आपने फोटो को कॉपी करके फ्लिप किया था ना पहले, इसलिए मैं इस फोटो पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। तो इस फोटो को मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैं लेफ्ट में कितना काटना चाहता हूँ फोटो को उतना क्रॉप कर सकता हूँ। आप वहाँ पे फोटो में देखेंगे तो मैं इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ, तो आप फोटो में देखेंगे तो फोटो का लेफ्ट हिस्सा कट रहा है। तो आप जितना भी क्रॉप करना चाहें, टॉप से काटना चाहते हैं फोटो को, ठीक है, बॉटम से, राइट से, कितना फोटो को काटना चाहते हैं वो कट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके क्रॉप के कि आपको फोटो का कोई हिस्सा चारों तरफ से काटना है तो वो आप कट कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको ओरिजिनल साइज यहाँ पर नीचे दिखाता है फोटो का, कि फोटो का ओरिजिनल साइज क्या है। ठीक है, फोटो का ओरिजिनल साइज है 32 इंच और हाइट है इसकी, और विड्थ है इसकी 21.33 इंच। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी फोटो होगी। तो यहाँ पर आपको जो हाइट यहाँ पर दिखा रहा है ये सिर्फ आपकी उस 32 इंच का 8% है जितनी आपने अपने डॉक्यूमेंट में अब अप्लाई कर रखी है। तो ये सिर्फ आपको यहाँ पर ओरिजिनल साइज दिखाता है कि फोटो जब आपने इंसर्ट की थी तो इंसर्टेड फोटो की ओरिजिनल उसका ओरिजिनल साइज क्या है। उसके बाद अगर आप रीसेट कर देते हैं तो फोटो आपकी फिर ओरिजिनल साइज में बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, इसको क्लोज करके, और मैंने कर दिया कंट्रोल जेड। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके साइज और रोटेट वाले। इसमें एक ऑप्शन और है अल्ट टेक्स्ट। ये ऑप्शन आपका अभी यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये ऑप्शन काम करता है जब आप वेब ब्राउजर में, यानी कि वेबसाइट वगैरह में अगर इस पेज को यूज़ करते हैं या इस पेज को वेब पेज बनाते हैं, तो वहाँ पर वेबसाइट में अगर ये फोटो लोड नहीं होती तो उसकी जगह पे आप क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो टेक्स्ट आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो फोटो जब आपको नहीं दिखेगी तो आपको ये टेक्स्ट दिखेगा उसकी जगह पे। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होता है। यहाँ पर आपका कोई यूज़ नहीं होगा इसका, ये सिर्फ वेबसाइट बनाने वाले ही यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके रोटेट वाले। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन था मोर रोटेशन ऑप्शंस। उसके बाद ये वाला जो क्रॉप वाला बटन है ये क्या करता है मैनुअली, इसमें आपको पता नहीं चलेगा आपने कितना इंच कट किया है, क्योंकि वहाँ पे तो आपने इंच टाइप करके या इंच से आपको अंदाजा हो गया था कि आप इतने इंच काट रहे हैं। इसमें आपको अपनी मर्जी से जितना भी काटना है उतना आप मैनुअली काट सकते हैं। तो क्रॉप बटन पे क्लिक करने के बाद आपके फोटो में ऐसे ये लाइंस लग जाती हैं चारों तरफ, और इसको फोटो को आप कितना भी काटना चाहें उतना काट सकते हैं। तो फोटो कट करने के बाद बाहर क्लिक करेंगे आप, और फिर उसको फोटो को आप बड़ा छोटा जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉप से आप फोटो को काट सकते हैं। अभी इस फोटो को वापस लाना है, इसका जो कटा हुआ पार्ट है वो वापस लाना है, तो उसके लिए फिर आपको क्रॉप पे क्लिक करना है और फोटो को ऐसे ऊपर खींच देंगे। ठीक है, फोटो को ऐसे बड़ा करेंगे, जो ये लाइंस है इनसे, तो आपकी फोटो वापस आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फोटो को काट सकते हैं साइडों से और इसको वापस ला सकते हैं। कई बार ये आप क्रॉप से इसको बाहर बड़ा ज़्यादा खींच देते हैं तो ऐसे वाइट स्पेस आ जाएगा, तो इसको आप सेट कर सकते हैं ऐसे। अभी आप कट कर रहे हैं तो देखिए या तो इतना कट रहा है या फिर ये ज़्यादा स्पेस आ रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये ग्रिड लाइन की वजह से हो रहा है। तो क्योंकि ग्रिड लाइन का आपने जो साइज़ है, गैप था, वो बहुत ज़्यादा किया हुआ था। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रिड लाइन की सेटिंग करूँगा। ग्रिड लाइन की सेटिंग करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, अलाइन वाले ऑप्शन में जाएंगे और व्यू ग्रिड लाइन ऑन करेंगे। पहले तो आप देखेंगे कि इसमें कितने खुले खुले बॉक्स हैं, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन क्रॉप वाला सही काम नहीं कर रहा।
तो इसके लिए मैं ग्रिड सेटिंग में जाऊंगा, इसको मैं कर दूंगा 0.1 और इसको भी कर दूंगा 0.1। तो यहाँ पर 0.1 करने से, ओके करने से आपकी ग्रिड लाइन छोटी हो जाएंगी। फिर आप क्रॉप वाले ऑप्शन से इजीली इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ग्रिड लाइंस पे भी डिपेंड करता है, आपकी ग्रिड लाइंस कितनी खुली या बड़ी है, उसके हिसाब से भी क्रॉप होता है। क्रॉप और कई ऑप्शन उस पर डिपेंड करते हैं। तो अभी मैं इसको ग्रिड लाइन को ऑफ कर रहा हूँ। तो ये था आपका ऑप्शन क्रॉप, जिससे आप फोटो को कट कर सकते हैं चारों तरफ से। उसके बाद आता है हाइट और विड्थ। हाइट और विड्थ आप यहाँ से हाइट को चेंज करेंगे तो विड्थ भी चेंज होगी, और आप विड्थ को चेंज करेंगे तो हाइट भी चेंज होगी। तो ये दोनों ऑप्शन लिंक्ड होते हैं। ये आप वैसे माउस के पॉइंटर से कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करके भी खींच के छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर साइज में, साइज वाले ग्रुप में साइड में एक बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वही साइज वाले रोटेशन वाले ऑप्शन खुलेंगे जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने इसको कर दिया क्लोज। तो ये थे आपके सारे पिक्चर के टूल्स जो कि आप फोटो पे अप्लाई कर सकते हैं। फोटो को किसी तरह भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, फोटो का साइज या रोटेशन या फिर उसको चेंज करना, उसका बॉर्डर वगैरह सभी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे आपके पिक्चर को इंसर्ट करके और उस पर कुछ टूल्स अप्लाई करने के। आई होप आपको सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में उसको सॉर्ट आउट कर लूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।